कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे लोगों के बीच खड़ा कर देती है जिनके चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं होती। वे आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी भावनाओं को नहीं महसूस करते, वे बस आपका इस्तेमाल करते हैं। और धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप एक ऐसे दायरे में फंस गए हैं जहां हर मुस्कुराहट एक मुखौटा है और हर बात के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद। और तब एक सवाल उठता है, क्या दुनिया वाकई इतनी अंधेरी है? नहीं, दुनिया अंधेरी नहीं है, बस कुछ लोग हैं जिनका मन अंधेरा है। और ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाता ताकत से, कंट्रोल किया जाता है समझ से, रणनीति से और सबसे ज्यादा मैकियावेली माइंडसेट से। हेलो, मैं हूं शंकर अंबूरे और आप देख रहे हैं माइंड एल्केमी। आज हम उसी दुनिया में उतरेंगे जहां शब्द हथियार बनते हैं, इरादे प्रहार करते हैं और मन का खेल ही सब कुछ तय करता है। आज तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, महसूस करोगे, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये अनुभव है। तुम्हारे अपने जीवन की परछाइयों से टकराती एक सच्चाई। कल्पना करो, एक ऑफिस, बाहर से एकदम साधारण, लेकिन अंदर हर मेज, हर कॉफी मग और हर नजर के पीछे कोई खेल चल रहा है। एक कोने में दो लोग फुसफुसा रहे हैं, तीसरा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है और चौथा जो सबसे शांत बैठा है वही असल में सारी डोरियां खींच रहा है। और तुम बस देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो कि ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, ये चलती है मन की दिशा से। शायद तुम भी ऐसे माहौल में रहे हो जहां लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जहां तुम्हारे शब्द कम और उनके इरादे भारी पड़ जाते हैं। लेकिन मैकियावेली माइंडसेट कहता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया को समझो और फिर उसे अपनी दिशा में मोड़ दो। यही असली शक्ति है, माइंड कंट्रोल नहीं, माइंड इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस शुरू होता है उस पल जब तुम उनका खेल देखने लगते हो, बिना खुद खेले। कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। उस ऑफिस के बीच एक आदमी खड़ा है, सबकी बातें सुन रहा है, सबकी चालें नोट कर रहा है। वे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा है। एक शांत, ठंडी आग, एक आग जो कहती है अब और नहीं। उसके आसपास तीन तरह के लोग हैं। पहला वो जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं। दूसरा वो जो दूसरों की मेहनत को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। और तीसरा वो जो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से खतरनाक होते हैं। जिंदगी के सफर में हम सब ऐसे लोगों से घिरे होते हैं। वे हमें धक्का देते हैं, तोड़ते हैं और कभी-कभी चुपचाप हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन मैकियावेली माइंडसेट एक ही बात सिखाता है कि ताकत कमजोरों पर नहीं, अनजान लोगों पर चलती है। जो देखता है वो जीतता है। तो पहला कदम देखना, उनकी चालें पहचानना। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे लेकिन तुम शांत रहो, तुम जीत जाते हो, क्योंकि जिसने तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश की थी वे तुम्हारी चुप्पी से डरने लगता है। अजीब है ना? तुम्हारी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। धीरे धीरे वे व्यक्ति जिसे कभी सब हल्के में लेते थे, अब एक रहस्य बन जाता है। लोग सोचते हैं, ये चुप क्यों है? ये क्या प्लान कर रहा है? और यहीं से नियंत्रण शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा उस चीज से डरता है जिसे वे समझ नहीं पाता। दूसरा कदम रणनीति। सीधी लड़ाई हार दिलाती है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत दिलाती है। जब तुम किसी टॉक्सिक व्यक्ति की तारीफ करते हो, उसे लगता है कि तुम उसके नियंत्रण में हो, लेकिन असल में तुम उसके ईगो को अपनी जेब में रख लेते हो।
अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे लगता है ये मेरा समर्थक है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, अप्रत्याशित दयालुता, जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं होती। तीसरा कदम, सही वक्त। किसी की चाल का जवाब तुरंत देना कमजोरी है, सही समय पर देना शक्ति है। अगर वे तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो तुम भी उन्हें इग्नोर करो। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना गुस्से, लोग उस व्यक्ति का पीछा करते हैं जो अपनी दिशा खुद तय करता है। और अब सबसे बड़ा कदम, स्वयं को मास्टर करना। क्योंकि जब तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो, तुम्हारे आसपास के लोग अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। कल्पना करो, वही ऑफिस, वही लोग, वही माहौल, लेकिन अब तुम्हारी चाल अलग है। तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तुम्हारी आंखों में निर्णय है, और तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी गहराई जो किसी को भी असहज कर दे। अब वे तुम्हें देखते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वे तुम्हें मापते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहस्य वही रहता है, तुम उन्हें समझ चुके हो, वे तुम्हें नहीं। और यही मैकियावेली माइंडसेट की अंतिम विजय है। तुम किसी को डरा कर नहीं, किसी को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर, खुद पर महारत पाकर पूरी दुनिया को अपनी दिशा में मोड़ देते हो। कई बार युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं, और कई बार ताकत लोहा नहीं, खामोशी बन जाती है। तो अगली बार जब तुम ऐसे माहौल में रहो जहां लोग तुम्हें कम आके, जहां तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाहटें हो, या जहां तुम अकेले खड़े हो, याद रखना, तुम अकेले नहीं, तुम जाग चुके हो। और जिसने अपनी चेतना जगा ली, उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी स्थिरता में है, तुम्हारी दिशा में है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी खामोश, मजबूत, ठंडी आग में है, जो कहती है, मैं तुम्हें समझता हूं, इसलिए तुम मुझ पर कभी हावी नहीं हो सकते। ये है वो क्षण जब दुनिया मुड़ती है, लोग बदल जाते हैं, और तुम अपने असली स्वरूप में उठते हो, खड़े होते हो, मजबूत होते हो, और दुनिया से कहते हो, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। क्योंकि जो खुद को नियंत्रण में कर लेता है, वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। जितना तुम अपने आप को समझने लगते हो, उतना ही तुम बाकी लोगों की परतों को पहचानने लगते हो। कुछ चेहरे मासूम दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की सच्चाई कांटों की तरह चुभती है। कुछ लोग दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक छिपा हुआ जहर होता है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा खाली चेहरों के साथ घूमते हैं, न मुस्कुराहट, न गुस्सा, न भावनाएं। वे सिर्फ देखते हैं, और उस नजर में एक ठंडी गणना छुपी होती है। ऐसे लोगों के बीच तुम धीरे धीरे एक बात सीख जाते हो, हर कोई इंसान नहीं, कुछ लोग रणनीतियां हैं, और रणनीतियों से भावनाओं के नहीं, दिमाग के हथियारों से लड़ा जाता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। वही ऑफिस, वही गलियारा, वही फुसफुसाहटें, लेकिन इस बार तुम सिर्फ देखते नहीं, समझते हो। एक दिन तुम्हारा एक सहकर्मी चुपके से तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लेता है। तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट तुम्हें कहता है, लड़ो, चिल्लाओ, अकाउंटेबिलिटी मांगो। लेकिन तुम्हारा नया जागा हुआ मन पूछता है, क्या वो यही चाहता है कि मैं इमोशनल रिएक्ट करूं? अगर हां, तो वही उसकी जीत है, और तुम चुप रहते हो। लेकिन उस चुप्पी के पीछे तूफान नहीं, रणनीति थी। तुम उसके पास जाते हो, धीमे शांत स्वर में, न गुस्सा, न दोष, बस एक ठंडा स्थिर वाक्य, अच्छा हुआ तुमने ये प्रोजेक्ट लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। अब वो रात भर सो नहीं पाएगा, सोचेगा, क्या इसका कोई प्लान है? क्या ये मुझे एक्सपोज करेगा? क्या ये मुझे हरा देगा? तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन उसे अस्थिर कर दिया। यह है मैकियावेलियन साइलेंस।
जहां तुम्हारी चुप्पी उनकी मानसिक शांति खा जाती है। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति गलती करता है और तुम शांत चेहरा लेकर पूरे ऑफिस के सामने नहीं, बस सही व्यक्ति के सामने सही समय पर एक छोटा सा तथ्य रखते हो। मेरी फाइल में इसकी पूरी टाइमलाइन सेव है। यह कोई धमकी नहीं थी, ये एक सटल रिमाइंडर था कि तुम देखते भी हो और याद भी रखते हो। यही असली नियंत्रण है, जहां तुम बिना युद्ध किए जीत जाते हो, क्योंकि इंसान तलवार से नहीं, डर से हारता है। और डर तब आता है जब सामने वाला व्यक्ति प्रिडिक्टेबल ना हो। तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम एक रहस्य हो। लोग तुम्हारा मूड नहीं समझ पाते, तुम्हारे इरादे नहीं पढ़ पाते, और यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, तुम्हारी चुप्पी पर भी, तुम्हारे छोटे से जेस्चर पर भी, क्योंकि जब किसी को समझना मुश्किल हो, वो पावरफुल लगने लगता है। धीरे धीरे एक बात तुम महसूस करते हो, तुम्हें लोगों को सीधे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तुम्हें कंट्रोल मिल जाता है जब लोग तुम्हारे बारे में अपने मन में कहानी बनाने लगते हैं। और इंसान हमेशा वही कहानी मानता है जो उसे डराती है या आकर्षित करती है। तुम्हारा ऑरा अब ऐसा बनता जा रहा था। ना तुम ज्यादा बोलते थे, ना जरूरत से ज्यादा लोगों से जुड़ते थे। तुम सिलेक्टिव थे और लोग ये नहीं समझ पाते थे कि तुम किसके साथ हो और किसके खिलाफ। यही एम्बिग्विटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैकियावेली कहता है, लोगों को स्पष्ट मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो, उन्हें सोचने दो। उनकी बेचैनी तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी नई चाल यही थी। तुम सीधी लड़ाई से बचते, लेकिन मानसिक खेल को गहराई से समझते। और लोग, वे अब तुम्हें लाइटली नहीं लेते। कई बार तुम्हारे सामने वही लोग आते जो कभी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे और कहते, तुम आजकल बहुत शांत हो गए हो, सब ठीक है। उन्हें तुम्हारी शांति से डर लगने लगा था, और डर हमेशा नियंत्रण में बदलता है। अब कहानी का असली मोड़ आता है। तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्रोजेक्ट जहां लीडरशिप चाहिए। पहले वे तुम्हें इग्नोर कर देते, लेकिन अब तुम्हें रोकना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तब बनता है जब लोग तुम्हें चाहे नहीं, बल्कि तुम्हें अवॉइड करने से डरे। तुम्हारी बातों में वजन है, तुम्हारी चालों में संतुलन है, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में एक अजीब किस्म की शांति है जो किसी तूफान के पहले का नीला आकाश लगती है। और यही तुम्हें समझ आता है कि लोगों को कंट्रोल करना बाहर का खेल नहीं, अंदर की दिशा है। खुद को मास्टर कर लो, बाकी सब तुम्हारी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। अब तुम वही आदमी नहीं रहे, तुम एक शक्ति हो, एक उपस्थिति, एक चलती फिरती रणनीति। और दुनिया अब वैसी नहीं दिखती। हर इंसान एक किताब है, हर बिहेवियर एक संकेत, हर बातचीत एक साइकोलॉजिकल मैप। तुम्हारे पास अब वो शक्ति है जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, लोगों को पढ़ना और खुद को न पढ़ने देना। अब चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या समाज, तुम चलते नहीं। अब ये कहानी और गहरी हो जाएगी। ये वो हिस्सा है जहां नियंत्रण शक्ति में बदलता है और शक्ति साम्राज्य में। कहानी अब वहीं से आगे बढ़ती है। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। तुम्हारी मौजूदगी से कमरे का तापमान बदल जाता है, बातचीतों की दिशा बदल जाती है, और लोगों की नजरें तुम पर टिक जाती हैं, चाहे वे स्वीकार करें या नहीं। लेकिन असली नियंत्रण वो नहीं जहां लोग तुमसे डरे। असली नियंत्रण वो होता है जहां लोग तुमसे प्रभावित हों और उन्हें पता भी ना चले कि वे प्रभावित हो रहे हैं। तुम धीरे धीरे अब एक नई अवस्था में प्रवेश करते हो, जहां तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी बोलती है,
जहां तुम्हारी उपस्थिति से ज्यादा तुम्हारी अनुपस्थिति तंग करती है, जहां लोग बैठकों में सोचते हैं कि आज वो कुछ बोलेगा या बस देखेगा, और दोनों ही स्थितियां उन्हें बेचैन कर देती हैं। एक दिन तुम एक मीटिंग में बैठे हो, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बहस कर रहे हैं, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, और तुम बस शांत बैठकर सब देखते हो। फिर अचानक पूरा कमरा चुप हो जाता है, तुम्हारी ओर मुड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आदत हो चुकी है कि सबसे निर्णायक बात सबसे शांत इंसान ही बोलता है, और तुम धीरे बिना किसी जल्दबाजी के कहते हो, अगर हम इस रास्ते को चुने तो 5 महीने बाद समस्या यहां फंसेगी, और अगर हम ये दूसरा रास्ता चुने तो हम 2 महीने में लक्ष्य से आगे होंगे। अब फैसला आपका है। यह वाक्य कोई समाधान नहीं था, यह नेतृत्व था, क्योंकि नेता वो नहीं होता जो लोगों की जगह फैसला करे। नेता वो होता है जो लोगों को उनके ही दिमाग में एक बेहतर विकल्प दिखा दे। उस मीटिंग के बाद लोग सिर्फ तुम्हारे निर्णय का सम्मान नहीं करते, तुम्हारी दृष्टि पर भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा आसानी से नहीं मिलता, और एक बार मिल जाए तो तुम्हारा प्रभाव उनके अवचेतन में जगह बना लेता है। धीरे धीरे तुम देखते हो, वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब छोटी से छोटी बात में तुम्हारी सलाह, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यहां तक कि तुम्हारी नजर भी तलाशते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि नियंत्रण अब बाहरी नहीं रहा, अब ये मानसिक बन चुका है। लेकिन नियंत्रण का असली शिखर वहां आता है जहां सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी भाषा बोलने लगता है, तुम्हारे शब्दों की नकल करने लगता है, तुम्हारे व्यवहार को ही सही तरीका मानने लगता है। यह वही समय है जब तुमने केवल इंसान को नहीं, उसके सोचने के ढंग को प्रभावित कर दिया है। और अब कहानी अपने तीसरे स्तर पर पहुंचती है, जहां तुम्हारा नियंत्रण हथियार नहीं, वातावरण बन जाता है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ तुम्हारे अनुसार होता जाता है। तुम्हें यह फर्क तब समझ आता है जब तुम्हारा एक वरिष्ठ, जो पहले तुम्हारी परछाई तक नहीं पूछता था, एक दिन ऑफिस के कॉरिडोर में आकर तुमसे कहता है, मैं सोच रहा था अगर ये नया प्रोजेक्ट तुम संभालो तो शायद हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। और तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये प्रस्ताव उसकी मर्जी से नहीं, तुम्हारे प्रभाव के परिणाम से आया है। तुम कुछ नहीं मानते, लेकिन चीजें तुम्हारे पास आने लगती हैं। तुम लोगों के फैसलों को धक्का नहीं देते, लेकिन उनके फैसले तुम्हारी दिशा में मुड़ जाते हैं। तुम दूसरों पर हुक्म नहीं चलाते, लेकिन उनकी सोच तुम्हारी उपस्थिति के वजन में झुकने लगती है। यही असली नेकी वाली मास्टरी है, जहां तुम कंट्रोल नहीं करते, तुम डायरेक्शन देते हो। जहां तुम जीत नहीं मानते, तुम्हारे मन पर जीत दी जाती है। कहानी का ये मोड़ तुम्हें एक नई आंख देता है। तुम समझते हो कि लोग सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते, वे नैरेटिव से चलते हैं, और जिसने नैरेटिव को पकड़ लिया, उसने भीड़ का दिमाग पकड़ लिया। अब तुम जानते हो कि लोग 2 तरह के होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। अब तुम दूसरे क्रम में आ चुके हो। तुम सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम्हारी हर चाल, हर व्यवहार दूसरों के जीवन में रिपल इफेक्ट पैदा कर रहा है। मानसिक युद्ध में तुम अब खिलाड़ी नहीं रहे, तुम नियम बन चुके हो, और जो नियम बने उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और कहानी का अंतिम क्षण आता है, एक ऐसा क्षण जो तुम्हें बताता है कि तुमने असली नियंत्रण पा लिया है। एक क्षण ऑफिस की खिड़की से सूरज ढल रहा है, तुम अकेले बैठे हो, धीमी रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आता है, मीटिंग विदाउट यू डजंट फील कंप्लीट, वी नीड योर डायरेक्शन।
तुम फोन स्क्रीन को देखते हो, एक गहरी सांस लेते हो और अंदर ही अंदर समझ जाते हो कि जब लोग तुम्हारी उपस्थिति से नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से डरने लगे, तो समझो तुमने खेल जीत लिया है। यही वो क्षण है जहां तुम सचमुच कह सकते हो, अब तुम सिर्फ लोगों को नहीं समझते, तुम उनके एक्शंस के पीछे का अदृश्य हाथ बन चुके हो। यही इसी जगह तुमने नियंत्रण का अंतिम रूप पा लिया है। अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो इसे शेयर करें, हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, आपकी भावनाएं